हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? सर साहब अर्ज कर रहे हैं सराय आलमगीर को। सराय आलमगीर जी। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर कोई आवाज करके बिल्कुल कटनी क्यों हो जानी है तो फिर वो इसलिए कि ये मैंने एक स्पेशल आगे एक रखा हुआ है। छोटा सा कप है। कप के अंदर रखता हूं ताकि आपकी आवाज गूंज के तो वो सही रिकॉर्डिंग अब सही आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है। आप चले जबरदस्त आ रही चले, मेरी जान, मैंने वो कप ही चेंज कर दिया है वो। अब मैंने मॉडर्न सा कप, ये देखे ना। आप तो देख नहीं रहे। पहले वाले में वो ये था तो उसकी आवाज उसमें मैं चाहता हूँ आवाज अच्छी आए आपकी, इसलिए मैंने ये कप रखा है। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते? डॉक्टर हाँ जी। साहब ये है कि आज तकरीबन 3 दिन हो गया भैंस हमारी सुई है, ठीक है। माशाल्लाह, क्या तो दिया उसने? उसने एक कट्टा दिया है, कटा ठीक है। जी, ठीक है, चलो मुबारक हो। हाँ जी। खैर मुबारक। तो डॉक्टर साहब अब ये है कि वो तकरीबन रात 9 बजे सोई है, ठीक है। और उसने जेल फेंकना शुरू की है, लेकिन अब बहुत आस्ता आस्ता स्लो स्लो, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो वो तकरीबन आधे से ज्यादा बाहर ना ऐसे लमक रही थी, ठीक है। ओहो। तो कुछ थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन वो गिर नहीं थी रही। फिर? तो फिर दूसरे दिन सुबह ना तकरीबन 2-3 बजे हाँ। फिर मैं डॉक्टर साहब को कॉल किया था। वो कह रहे थे कि खुद ही गिरा देगी, लेकिन ना गिराए तो फिर मैं दिन को आऊंगा 3 बजे। फिर जब वो 2-3 बजे आए ना, उन्हें तकरीबन ना अंगलियों से ना ऐसे थोड़ा सी किया तो साथ ही ना जेल गिर गई है, ठीक है। यानी कि उन्होंने हाथ में पूरा डाला, वैसे थोड़ा सा करके ना साथ ही गिर गई है जेल उसकी। जी। लेकिन अब ये है कि अभी भी ना दूसरा तीसरा दिन ना ब्लीडिंग बहुत ज्यादा कर रही है, ठीक है। ऐसे ना थोड़ा थोड़ा जैसे थोड़ा सा बैठती है ना, थोड़ा सा खून फेंकती है। तो इतनी स्मेल आती है ना, कोई हिसाब नहीं। ऐसी स्मेल आती है जैसे जेल की स्मेल होती है। मेरी तो उसके जान। बाद मैंने तो गुलकांद भी दी है, कल नहीं, गुलकांद भी दी है। तो इस तरह भी क्या भी कोई ऐसी चीज बताए कि मुकम्मल साफ हो जाए, ताकि जो जेल रह भी गई है वो भी निकल जाए। मेरी तो जान, अगर इस तरह का हो, नोट कर लें। जब भी अगर जेर सही निकल ना रही हो तो एक टीका होता है, ये जो डेलमाजीन का टीका होता है, जो इसको गर्माइश में, गर्मी में लाने के लिए नहीं, हम जानवरों को लगाते हैं, भैंसों को या गाय को, ताकि वो। आपकी बात काट रही है। ऑक्सीटोसिन लगाया था मैंने, जो दवाई वाला टीका होता है वो नहीं लगाया नहीं, था। तो चुवाई वाला नहीं, चुवाई वाला नहीं। ये डेलमाजीन का 2 सीसी का टीका लगाते हैं तो फौरन जेर निकल जाती है। लेकिन अब ये जेर उसने हाथ से जो निकाली है, कुछ अंदर रह गई और वो इन्फेक्शन हो जाती है। इसके लिए अब जरूरी हो गया है कि आपने इसकी जो रहम है या बच्चा दानी है, वो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसका इलाज कराना होता है। उसका अगर आप खुद टीके लगा सकते हैं तो 25-25 सीसी के आपने 4 दिन टीके ट्राईऑक्सिल LA, ठीक है सर, इसको स्पेलिंग लिखा दीजिएगा जरा, मैं लिख लूं। TRIOXY TRIOXYL ट्राईऑक्सिल LA। हाँ, LA लिखना होता है। L भी कैपिटल है, A भी कैपिटल। ठीक है। ट्राईऑक्सिल LA के 25-25 सीसी के 4 दिन टीके लगाएं। इंशाल्लाह ताला इसकी जो बच्चा दानी के अंदर स्मेल आ रही है या उसके इन्फेक्शन हो गई है, उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी है। और अभी उसको आपने एक देना शुरू करें फौरन। एक रोजाना की बुनियाद पे 100 ग्राम ले लें अलसी। अलसी का तेल नहीं होता, अलसी। ठीक है। अलसी, अलसी नहीं, अलसी। इसके बीज मिल जाते हैं, अलसी। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिन सीड। ठीक है। अलसी, ठीक है। अलसी तेल नहीं लेना, 100 ग्राम
ये बीज ले लेने जिसका तेल निकलता है। ठीक है। 100 ग्राम, आधा पाव ये अलसी ले लें, आधा पाव ले लें सफेद जीरा, ठीक है, और आधा पाव ले लें हाड़ू। हाँ, हाड़ियों। और एक पाव 250 ग्राम ले लें गुलाब के फूल की पत्तियां। ठीक है, हो गया। वो सराय आलमगीर वो नहीं है जहाँ ये सब्जियां बेच रहे हैं, उनके सामने बड़ मैंने एक देखा स्टॉल, वो अगले रोज में गया था तो उधर देखा है, वो उधर से गुलाब के फूल की पत्तियां मिल रही थी, तो वहां से ले लें, एक पाव वो डाल लें। ठीक हो गया। और 50 ग्राम इसमें मीठा सोडा। भी 50 ग्राम। हाँ मेरी जान, ये इसको रोजाना देना है। ठीक है, ये कितने दिन देता रहूं? 4 दिन या 5 दिन कम से कम दें। ठीक हो गया। ताकि इसकी सफाई और मैला वगैरह ठीक वो फेंक दे। इसके अलावा गुलकंद भी दूं? नहीं, वो नहीं देनी। ठीक है। गुलकंद की बजाय ये मैंने ये किया हुआ है, आपको नया नुस्खा दिया है, और इसकी मुझे बहुत अच्छी जो है ना फीडबैक मिली है। ठीक हो गया। ठीक है मेरी जान। सर जो अलसी और हालियों के बीज हैं इनको ग्राइंड कर लेना? ग्राइंड कर लें या वैसे ही दे, वो वैसे भी करके दे सकते हैं। कई लोग तो अखबारों में लपेट के छोटे छोटे करके दे देते हैं, ना हो तो आप इसको काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। और जिस तरह भी है उसको देना है, मुट्ठियों के साथ देते हैं वो दे दें जिस तरह। ठीक हो गया। तो सर फिर गुलकंद बंद कर दो, मैंने कल गुलकंद इसको दी दिया था। कोई बात नहीं, ना दे, वो बंद कर दें। चलो ठीक हो गया सर। सफेद जीरा कितना बताया आपने? आधा किलो। क्या चीज? सफेद जीरा की कितनी मिकदार बताई आपने? एक दफा मेरी जान सुन लें, 100 ग्राम का मतलब होता है आधा पाव। ठीक हो गया। 100 ग्राम आधा किलो तो बहुत ज्यादा हो जाती है चीज। वो तो 500 ग्राम हो गया ना जी। ये ना हो किसी को मैंने पता नहीं कोई वंडा बनवाना था तो उसमें, अब तो मैंने तौबा की है कि यार वंडा में कभी यूरिया डलवाना ही नहीं है। उस जहां मैंने उसको कहा था 100 kg वंडा बना रहा है तो 1 किलो वंडा और 1 किलो यूरिया डाल दो, उसने पूरी की पूरी उसमें गुत्थी डाल दी, तो वो उसके जानवर ही मर गए। तो ये तो जुल्म है ना। अब आपको मैं 100 ग्राम कहूं तो आप आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम, 5 गुना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं इनको कोई चीज बताओ ही ना कि इतनी जो बड़ी आराम से जो सेफ हो। मैं कभी रिस्क नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा मैं कभी पहले महीना और आखिरी महीना का टीका भी नहीं लगवाता इनको, और कभी इनकी डीवर्मिंग नहीं करने देता क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। जानवर के साथ, उसकी सेहत के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। सही बात है, सही बात। ठीक है ना। ये जो टीका आपने लिखवाया है ये 25 cc जो 4 दिन आपने बताया लगाना, तो ये आज से शुरू कर दूंगा? आज से शुरू कर दें। उसकी वो जेर वगैरह तो उसने फेंक दी हुई है ना, वो तो फेंक दी है। लेकिन उसका मैंने कहा, इसलिए कहा है, आपने कहा ना स्मेल आ रही है और जो इस तरह है, और उसने उंगलियां भी मारी हैं, हाथ उसने कौन से ग्लव्स पहने हुए थे? ग्लव्स पहने हुए थे। अच्छा, ग्लव्स पहने हुए थे। और अगर तो ग्लव्स वगैरह थे, स्टेरलाइज था तो ठीक है, लेकिन यह है कि या तो उसके अंदर यूट्रस फ्लोर वो एक दवाई रखाई जाती है उसके रहम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसका आप रिस्क ना लें। इसलिए मैंने ये ट्राईऑक्सिल LA के 25-25 ml के इंजेक्शन लगा के उसका रहम का इलाज करा रहा हूं ताकि आइंदा कोई प्रॉब्लम भी ना हो। बच्चादानी में अगर इन्फेक्शन रह जाए तो फिर आइंदा से वो ठहरती नहीं है, हीट में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। तो मैं तो तू के दूर का सोचता हूं ना,
और खारिया के पास ही तो, मेरे गांव के पास ही तो सराय आलमगीर है, रोज गुजरना भी है उधर से। आपका गांव कौन सा है? अच्छा, मिलिट्री कॉलेज की बैक साइड पे। क्या नाम है गांव का? छोन शरीफ। अच्छा अच्छा, चलो ये सारे शरीफ ही हैं। हमारे गांव का भद्र शरीफ लिख देते हैं, भद्र शरीफ। जहाँ जहाँ को गुलाब के फूल है, जो मीठा सोडा, ये सारी चीजें मिक्स करनी है, उनको तरकीब करके बता रहे हैं, चारों को मिक्स करके दे दें, मिक्स करके दे दें, ज्यादा बेहतर है। ठीक हो ना हुआ तो उसके अंदर मैदे में जाके मिक्स हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज मैं चीजें लेकर तो मेरी जान बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ भी करूंगा, दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपकी ये भैंस है ना, अल्लाह ताला भैंस को ठीक कर दे इंशाल्लाह, ठीक कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि पीर के दिन और जुमेरात के दिन का रोज़ा रखना कैसा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन यानी पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई और उसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल किया गया, यानी उस दिन रोज़ा रखना पसंदीदा है। यह मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।